Hello, everyone, and welcome back to our YouTube channel, Vision Civil Service. As you all know, my name is Lakshita. I'm in a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. Our institute has been in this field for many years now, and we are preparing students for UPSC, PCS, and other competitive exams. I welcome you all to our YouTube channel and also to be a part of a family called Vision Civil Service. Okay, so we are going on with the series in which we are discussing one topic a day of polity, and this will be a whole playlist, so you can go and watch the parts part by part. So we have discussed fundamental rights in three parts now, and we will be discussing the further topic now. The last topic we were discusses was about the right to freedom, article 19 to 22, and now we'll move forward to article 23 and 24, that is right against exploitation. Okay, first of all, our courses are bilingual, so किसी को भी problem नहीं आएगी, whether it be English or Hindi. And we have also classes available in you know offline and online mode, so it is very easy for you all those who are residing far away and can't go to classes daily. They can easily go with the online mode of classes. Okay, so in our last session we discussed about the right to freedom, and now we'll be discussing right against exploitation, that is article 23 and 24 of the constitution. When we talk about that is right against exploitation, that is article 23, it talks about prohibition of trafficking in person and forced labor. What does this mean? It means कि जो this act या this law talks about कि हम ट्रैफिक नहीं कर सकते इन ह्यूमन बींग्स, हम उनको सेल नहीं कर सकते, हम उनसे फोर्स लेबर नहीं करा सकते, या और भी कोई फॉर्म जो कि फोर्स लेबर का होगा। इसमें चीजें आ सकती हैं लाइक सेलिंग और बाइंग ऑफ द ह्यूमन बींग। ठीक है, ऐसा देखा जाता है लाइक वुमेन आर बीइंग सोल्ड फॉर देयर बॉडीज, और पीपल आर बीइंग सोल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। तो वो नहीं है। उसके बाद इमोरल ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए वुमेन की या बच्चों की फॉर प्रोस्टिट्यूशन और फॉर फोर्सिंग देम टू टेक पाथ ऑफ बेगरी। ठीक है, लोगों से भीख मंगाते हैं रोड साइड पे, बच्चों को भी ऐसे करवाते हैं, तो वो नहीं करा सकते। दैट टाइप ऑफ ट्रैफिकिंग इज इलीगल। एंड ऑल्सो स्लेवरी, कि जैसे जमींदार होते थे, व्हाट दे यूज टू डू कि वो जबरदस्ती लोगों को अपने लैंड पे काम करवाते थे, एंड उनको फिर उस पे नहीं रखा जाता था जो उनके लिए सफिशिएंट हो, या उनको वो पे नहीं दी जाती थी जितना उनसे काम कराया जाता था। दैट इज फोर्स लेबर। ठीक है, इसके लिए जो स्टेट है एज वेल एज द प्राइवेट पार्टनर्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल कि वो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करके रखें। इसी के लिए हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, दैट केम इन 1956। इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं कि अगर इमोरल ट्रैफिकिंग होती है किसी भी इंसान की, वेदर इट बी मेल फीमेल और अ चाइल्ड, उसके बारे में। एंड द बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट दैट केम इन 1976 टू पनिश अगर कोई ट्रैफिकिंग करता है तो। इसमें सारे लॉज, सारे रूल्स रेगुलेशंस एज वेल एज द टर्म्स एंड कंडीशंस कि किस कंडीशन पे कितनी सजा मिलेगी वो सब भी गिवन है। अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं हर आर्टिकल के हमारे, वैसे ही इसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर कोई कंपलसरी सर्विस है जो कि पब्लिक के लिए करी जा रही है, ठीक है, दैट इज आउट ऑफ प्रोहिबिशन। लाइक कोई सोशल सर्विस होगी या मिलिट्री सर्विस हो गई, उसको इसके बाउंडेशन के अलग रखा जाता है। ठीक है, तो इट हैज बीन प्रोहिबिटेड कि अगर कोई मिलिट्री सर्विस होती है या कोई सोशल सर्विस का काम करता है लाइक एनजीओज वगैरह ये सब, तो उसमें क्या होता है, अगर वो अपने यहाँ लोगों को रखते हैं तो कई बार वो लोग उनसे ना चीजें बनवाते हैं, फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं। इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। कोई इमोरल एक्टिविटी जब तक आप नहीं कर रहे हैं इंसान के साथ, तो वो गलत नहीं है। अब सोशल सर्विस में हम देख सकते हैं जैसे कि ऑर्फनेजेस होते हैं, ऐसे तो हम बोल सकते हैं ना कि वो भी इंसान को बेच रहा है एक तरीके से, वो भी गलत है, पर नहीं, दैट इज नॉट इमोरल, दैट इज नॉट इलीगल एक्टिविटी। आप किसी की लाइफ सुधार रहे हो, किसी बच्चे को आप एक नया जीवन दे रहे हो, वो ट्रैफिकिंग में नहीं आ सकता। ओके, एंड द स्टेट शुड बी अनबायस्ड। अगर वो अपना रिक्रूटमेंट करती है ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट या क्लास,
तो ऐसे सर्विसेज के लिए तो भी स्टेट को अनबायस्ड होना पड़ेगा, वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती किसी को भी। ओके, देन वी कम टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, that is Article 24, that talks about prohibition of employment of children in factories, etc. That is Article 24 of the Indian Constitution. अब ये आर्टिकल हमें क्या बताता है कि हम किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे को फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं कर सकते, दैट इज हैजार्डस, लाइक फैक्ट्रीज, माइंस, रेलवे का वो ट्रैक बनाने का काम होता है, या फिर कोई भी ऐसे हैजार्डस, जैसे कि बहुत टाइम पहले एक ऐसी केस आया था जिसमें कि बच्चों को पटाखे वाली जो फैक्ट्री होती है, फायर क्रैकर्स वाली फैक्ट्री होती है, उसमें एम्प्लॉय करा गया था टू मेक दैट फायर क्रैकर्स, टू फिल दैट बारूद वाला थिंग ऑन दैट क्रैकर। तो इट इज हैजार्डस, इट इज लाइफ रिस्किंग, ठीक है, बच्चों की जान भी जा सकती है अगर वहां पे कुछ हो जाती है ऐसी चीज। तो ऐसे अंडर दिस आर्टिकल जो चिल्ड्रेन 14 इयर्स की एज के नीचे हैं, दे आर प्रोहिबिटेड टू वर्क इन एनी सच फैक्ट्री लाइक माइंस और एनी हैजार्डस एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, रेलवेज हो गया, इन सब से उनको प्रोहिबिट करा जाता है। बट दे कैन वर्क इन एनी सच हार्मलेस या फिर इनोसेंट वर्क जो होता है, जैसे कि नॉर्मल आप देख सकते हो कि दुकान वुकान पे काम करते हैं बच्चे कई बार, है ना, बट until and unless they are studying with that, उनकी एजुकेशन को छीन के आप उनसे ऐसे काम नहीं करवा सकते, ठीक है। इसके लिए द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया था 1986 में, जो कि एक माइलस्टोन जिसे सेटअप किया था फॉर दिस प्रोहिबिशन, फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट वाली चीज, एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट लॉ इन दिस सेक्टर। अब इस लॉ में क्या था कि दे हैव पास्ड दैट कि कोई भी चाइल्ड जो है इंडिया में वो चाइल्ड लेबर का शिकार नहीं होगा, उसकी जो चाइल्ड लेबर वाली प्रॉब्लम है इंडिया में उसको इस एक्ट के थ्रू सॉल्व किया जाता है। एंड इसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो वो किस कंडीशन के अंदर कैसा काम कर सकता है और कैसा काम नहीं कर सकता, ठीक है। सो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1996 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो पॉइंटर सेट करता है कि कौन सी वर्किंग कंडीशंस है जिसमें एक बच्चा काम कर सकता है एंड कैसी कंडीशंस में उसे काम नहीं करना चाहिए। अब चाइल्ड की डेफिनेशन क्या हो सकती है, वो बच्चा जिसकी 14 साल की उम्र तक पूरी नहीं हुई है, ओके, मतलब अब चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14 इयर्स ऑफ एज, तो उनको फॉरबिड किया जाता है फ्रॉम सर्विंग इन 13 प्रोफेशंस एंड 57 प्रोसेसेस। ऐसे 13 प्रोफेशन मेंशन किए गए हैं अंडर द 1986 एक्ट, जिसमें उनको फॉरबिड किया जाता है इन पार्टिसिपेटिंग या इन वर्किंग इन सच कंडीशंस। उसके बाद हमारा एक एक्ट आया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट केम इन 2016। इसमें ये मेंशन किया गया था कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल की एज है जिसकी या उससे कम है, उससे आप एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी करा ही नहीं सकते, मतलब वो किसी भी ऐसी फैक्ट्री या कोई और इमोरल का टास्क भी, जैसे पहले था कोई हार्मलेस टास्क या दुकान पे काम कराना या किसी के घर में काम करना, आप वो 14 इयर्स की एज तक नहीं करवा सकते। तो इसमें 14 इयर्स तक के लिए तो बिल्कुल मना है कोई भी काम करना। एंड सेकेंडली 14 टू 18 इयर्स की जो एज है उसमें कुछ पर्टिकुलर काम दिए गए हैं जो आप कर सकते हैं, कोई हैजार्डस प्रोसीजर में या कोई हैजार्डस फैक्ट्री में आप फिर भी काम नहीं कर सकते, जो कि मेंशन्ड इस एक्ट के अंदर, दैट इज चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। तो 14 टू 18 इयर्स की इसमें भी एक गाइडलाइन सेट करी गई है जिसमें कुछ पर्टिकुलर काम ही है जो आप बच्चों से करवा सकते हैं। अगर इसकी आप अगर कोई इसको तोड़ता है उसके लिए सीवियर पेनल्टीज है और पनिशमेंट भी है साथ में, ठीक है। अब इसमें चाइल्ड जो है उसको सिर्फ कुछ ऐसे बोल सकता है कि अगर कोई अपनी फैमिली के साथ उन्हीं के ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है या बिजनेस में हाथ जुटा रहा है या कोई आर्टिस्ट जैसे है, कोई पॉटरी का काम करता है, वो अपने बच्चे को अपने साथ उसमें लगवा रहा है या काम करवा रहा है या मूर्ति बना रहा है, तो ऐसी चीजें आप कर सकते हैं, वो हैम्पर नहीं करती है इस एक्ट को, ठीक है। इसके बाद हमारा आया था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2017 में आया था।
इसके अंदर एक ब्रॉड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया था फॉर द चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन। इसका मतलब है कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था कि चाइल्ड लेबर क्या है, चाइल्ड लेबर हम किस किस कैटेगरी में मानेंगे, उसको प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है, उसको बचाया कैसे जा सकता है, प्रोहिबिट क्या ऐसे स्टेप्स हम उठा सकते हैं जिससे हम प्रोहिबिट कर सके लोगों को कि वो अपने बच्चों को ऐसे कामों में लगाएं, या अब उनके बच्चे ऐसे कामों में जाके जगहों पे जाके काम करें। रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन जिससे हम रेस्क्यू करके ला सके उन बच्चों को जो ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी। एंड उनका रिहैबिलिटेशन, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अनाथ होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, ठीक है, वो बचपन से करीब ही देख रहे होते हैं, तो वो ऐसे कामों में चले जाते हैं। तो उनका हम रिहैबिलिटेशन कैसे कर सके, उनकी जो लिविंग कंडीशन है उसको कैसे सुधार सके, ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट जो हमारा 2017 में अमेंड हुआ था उसमें दे रखा है। ठीक है, उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स दिए हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द जॉब्स द पर्सन या द चाइल्ड कैन डू इन द फैमिली बिजनेस या फिर आर्टिस्ट्री में। एंड दे हैव आल्सो मेंशन द आवर्स कि आप कितने घंटे का काम करवा सकते हैं एक बच्चे से, ठीक है, अपने फैमिली बिजनेस में भी, अपने काम या अपनी आर्टिस्ट्री या अपनी दुकान पे भी, और उसकी कंडीशंस भी स्पेसिफाइड हैं इस एक्ट के अंदर। तो इसलिए हमारा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट दैट ऑफ 2017 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये एक नया माइलस्टोन सेट करता है एंड नई कंडीशंस ले डाउन करता है किसी भी चाइल्ड के लिए, कि वो कौन सी कंडीशंस में काम कर सकता है, कौन सी कंडीशन में नहीं काम कर सकता, कितने आवर्स उसे काम करना है, कौन से कामों को गलत ठहराया गया है, इलीगल या इमोरल ठहराया गया है, सब कुछ इस एक्ट में मेंशन है। ओके, सो हमने आर्टिकल 23 एंड 24 को आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी टॉपिक समझने में, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आप बता सकते हैं हमें, आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। हम इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी लेकर आएंगे जिससे आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो सके चीजों की। अदरवाइज आप हमारे जो जो हमारे इंस्टीट्यूट में जाता है पढ़ने के लिए, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है, या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, अदरवाइज आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं जो वहां आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, और प्लीज रिवाइज करते रहिए इधर थ्रू द वीडियोस और अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। और बट ज्यादा सोर्सेज पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बुक्स या ज्यादा सोर्सेज को देखते हैं ना तो आपका माइंड कंफ्यूज होता रहता है। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।